श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं पवित्र मार्गशीर्ष महीना हूँ। इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहते हैं। मार्गशीर्ष माह को दान पुण्य का महीना माना जाता है। इसमें भी एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा का खास महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय, माता अन्नपूर्णा, माता त्रिपुर भैरवी की जयंती रहती है। इसलिए इस दिन तीनों की ही कथा पढ़ने का प्रचलन है। हालांकि व्रत कथा माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में व्रत की कथा, महत्व और पूजा विधि। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा का महत्व। पुराणों में इस दिन स्नान दान और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है और इस दिन दान किए जाने का भी बहुत खास महत्व है। और इस दिन अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक फल भी मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह में ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहिए और कथा जरूर सुनना चाहिए। यह परम फलदायी बताया गया है। और चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफेद कपड़े पहने और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आवाहन करें। सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाटे पर स्थापित करके आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पित करें। भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुने अथवा पढ़ें। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी और भूरा आदि की आहुति दें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करना चाहिए और व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के बाद व्रत का पारण करें। तो हमने पूजा विधि जान लिया है, तो अब हम पौराणिक कथा भी सुन लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। तो दोस्तों 4 कथाएं हैं, छोटी छोटी हैं, आप लोग जरूर सुने। तो पहली कथा है, एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेंगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक है। और अब चलिए हम दूसरी कथा सुन लेते हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीजों को वापस पाने का रास्ता पूछा जो वे हार गए थे। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीजों का मोह क्या करना, यह तो सब संसारिक एक भ्रम है। विष्णु जी की यह बातें सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह देखकर शिव जी ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी। चूंकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार हैं, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिव जी ने उसी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि
लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। तो दोस्तों, ये थी माता अन्नपूर्णा की कथा। अब हम अगली कथा सुनते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी जो कई वर्षों से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं व स्नान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथाएं। अब हम चलिए जान लेते हैं कुछ सरल उपाय जो हम पूर्णिमा के दिन करें, जिससे हमारे घर में सुख संपत्ति बनी रहे। तो पहला उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करने व दूध मिश्रित जल चढ़ाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर वृक्ष की 11 परिक्रमा करना चाहिए। और कर्ज से परेशान व्यक्ति मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर एक चुटकी लाल चंदन और गुड़ चढ़ाएं। इससे कर्जा से मुक्ति मिलती है। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। श्री हरि की कृपा से धन संबंधी सभी समस्या का समाधान होता है। और इस दिन दिए गए दान का फल अन्न पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज्यादा बताया गया है। अतः यथाशक्ति दान दें। जैसे कि आप किसी गरीब को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर भी उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छी लगी है वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।